Okay, students, welcome to Spoken English with PK. I am पंकज विश्वकर्मा. आज हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ ECMR. हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस देख लिया था, जिसकी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी है, अब देख सकते हैं. आज हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंसेस मतलब जिसमें नहीं आता हो, जैसे मैं अमीर नहीं हूँ, वह बीमार नहीं है, वे लोग घर में नहीं हैं. इससे पहले हम लोग अफर्मेटिव पढ़ रहे थे तो वो नहीं शब्द था ही नहीं. अब नेगेटिव सेंटेंसेस में नहीं होता है. उनकी इंग्लिश बनाने के लिए, उनको ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं. सब्जेक्ट प्लस इज़ आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इट इज़ ए. सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, मतलब कि जिसके बारे में बात हो रहा हो या फिर जिसके बारे में बताया जा रहा हो. ठीक है. उसके बाद इज़ एम आर लगाते हैं. इज़ एम आर में से क्या लगेगा ये सब्जेक्ट से ही डिसाइड होता है. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहा तो इज़ लग जाएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहा तो आर लग जाएगा, और अगर आई रहा तो एम लग जाएगा. ठीक है. हमने यहाँ कैपिटल लेटर लिखा है, लेकिन आप ट्रांसलेशन बनाते समय स्मॉल लेटर में लिखेंगे. पहले सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज़ एम आर में से किसी को लगाया. फिर उसके बाद नॉट लगाया. नॉट लगाएंगे हम लोग नहीं के लिए, नॉट लगाएंगे नहीं के लिए. फिर ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट मतलब जो किसी के बारे में बात हो रही है, वो कैसी बात है ना, उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग लगाते हैं. ठीक है. फिर ETC मतलब एक्सेट्रा. ठीक. अब देखिए, मैं इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पहला सेंटेंस समझाता हूँ. पहला सेंटेंस है मैं अमीर नहीं हूँ. तो इसका हमने ट्रांसलेट किया है आई एम नॉट रिच. ठीक है. तो सबसे पहले मैं आया है, तो मैं अमीर नहीं हूँ, बात किसके बारे में हो रहा है? अपने बारे में ही. मतलब मैं के बारे में वो खुद इंसान कह रहा है कि मैं अमीर नहीं हूँ, उसके बारे में बात हो रहा है कि अमीर है कि गरीब है. तो मैं यहाँ का सब्जेक्ट हो गया. तो मैं के लिए इंग्लिश पहले मैंने आई पुट किया, पहले आई को लगाया क्योंकि सब्जेक्ट हमारा आई है. फिर आई के साथ क्या लगाता है? एम लगता है, तो हमने एम पुट किया. हमने यहाँ पे कैपिटल लिखा था तो यहाँ स्मॉल लिखा है. सेंटेंसेस बनाते समय इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे. फिर सब्जेक्ट हो गया, इज़ एम आर में से एम हो गया. अब नॉट. क्यों? क्योंकि नॉट के लिए नहीं है, तो नहीं जब भी रहेगा तो नॉट लगाना ही पड़ेगा. नॉट. और फिर ऑब्जेक्ट में क्या आ गया? रिच. रिच इसलिए लगाएंगे क्योंकि अमीर की स्पेलिंग यही है. मैं अमीर नहीं हूँ, इसकी ट्रांसलेशन क्या हो गई? अब आई एम नॉट रिच. ठीक है. सेकेंड सेंटेंस हमारा क्या था? वो बीमार नहीं है. ही इज़ नॉट सिक, है ना. वो को हम लोग ही कहते हैं, है ना. वो या वह, जब हमको पता नहीं चले कि गर्ल है कि बॉय, तो हम लोग ही मान लेते हैं, मतलब बॉय को मान लेते हैं. तो बॉय के लिए वो या वह के लिए क्या बोलते हैं? ही इज़ नॉट सिक. ठीक है. आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे. वे लोग घर में नहीं हैं, तो इसके लिए ट्रांसलेट करेंगे दे आर नॉट इन द होम. ठीक है. वे लोग का दे, और ये सब्जेक्ट है, मतलब उन्हीं के बारे में बात हो रहा है. वे लोग घर में नहीं हैं, तो सब्जेक्ट कौन होता है? जिनके बारे में कोई बात हो, जिनके बारे में कोई बात हो, जिनके साथ कुछ होता हो, या जो कुछ कर रहे हो खुद से, तो उन्हीं को सब्जेक्ट मानते हैं. मतलब जो कुछ काम करे, जिनके बारे में बात हो, या जिनके साथ कुछ हो. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? उनके बारे में बात हो रहा है, उन लोगों के बारे में. मतलब वे लोग घर में नहीं हैं, तो यहाँ वे लोग के बारे में बात हो रहा है, तो ये हमारा सब्जेक्ट.
तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे नेगेटिव बनाने के लिए, क्योंकि नहीं है, नहीं ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं जो नेगेटिव ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं जिसमें नहीं होता है। ठीक है, वे लोग घर में नहीं हैं, तो वे लोग का सबसे पहले तो ये सब्जेक्ट हो गया, तो सबसे पहले वे लोग सब्जेक्ट हो गए, तो वे लोग की इंग्लिश दे। फिर उसके बाद आर, फिर उसके बाद क्योंकि इज एम आर में से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज एम आर में से हम किसी को एक को पुट करेंगे। तो अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा तो प्लूरल है, और प्लूरल के लिए तो इज एम आर में से आर लगेगा। ठीक है, फिर नहीं आया है तो नॉट, दे आर नॉट घर में, इन द होम, वे लोग घर में नहीं हैं, दे आर नॉट इन द होम। आपका दोस्त, सॉरी आपके दोस्त मेरे दोस्त नहीं है, तो इसके लिए मैंने क्या बनाया, योर फ्रेंड्स आर नॉट माई फ्रेंड्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखिए आपके दोस्त मतलब कई सारे दोस्त, जब मैं कहूँगा आपके दोस्त मतलब कई सारे दोस्त, जब मैं कहता हूँ आपका दोस्त इसका मतलब एक दोस्त। आपका आपके दोस्त मेरे दोस्त नहीं है, यहाँ पे भी कई सारे दोस्त हैं, मेरे दोस्त, आपके दोस्त मेरे दोस्त, एक दोस्त रहता तो मैं बोलता कि मेरा दोस्त। ठीक है, तो ध्यान से सेंटेंसेस जब भी बनाए ट्रांसलेशन तो ध्यान रखिएगा कि वर्ड्स क्या लिखे हैं। आपके दोस्त मेरे दोस्त नहीं है, तो कई सारे दोस्त हो गए, तो आपके दोस्त के लिए आपके या तुम्हारे के लिए योर लगाते हैं, और दोस्त के लिए फ्रेंड्स हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं, एक दोस्त होता तो फ्रेंड रहता। योर फ्रेंड्स आर, आर क्यों लगा, क्योंकि ये प्लूरल है। ठीक है, तो सब्जेक्ट तो हो गया हमारा। फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कोई एक लगाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद नॉट लगाएंगे क्योंकि नहीं आया है। ठीक है, फिर उसके बाद माई फ्रेंड्स क्योंकि मेरे दोस्त हैं। तो आपके दोस्त मेरे दोस्त नहीं हैं, तो हमने क्या बनाया ट्रांसलेट, योर फ्रेंड्स आर नॉट माई फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट है तुम्हारा दोस्त मेरा दोस्त नहीं है। यहाँ पे हमने चेंज कर दिया ताकि आप समझ सकें। यहाँ पे हमने किया था आपके दोस्त, यहाँ पे मेरे दोस्त, मतलब आपके दोस्त भी बहुत सारे और मेरे दोस्त भी बहुत सारे, तो हमने यहाँ किया योर फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ बोलने से ही समझ में आ रहा है आपके दोस्त मतलब बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे दोस्त मतलब बहुत सारे दोस्त इधर भी हैं, लेकिन यहाँ पे जब बात हो रहा है तुम्हारा दोस्त मतलब योर फ्रेंड मतलब दोस्त एक है, समझ रहे कि नहीं, दोस्त एक है। ऐसे ही मेरा दोस्त, यहाँ पे भी दोस्त एक है। ठीक है, तो तुम्हारा दोस्त मेरा दोस्त नहीं है का ट्रांसलेशन हमने किया। अब किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पे तुम्हारा दोस्त मतलब किसी पर्सन को बताया जा रहा है कि तुम्हारा दोस्त, तो यहाँ पे जिसके बारे में बात हो रही है उसके दोस्त के बारे में, तो हम लिखेंगे योर फ्रेंड। ठीक है, हमारे सामने वाले पर्सन के बारे में बता रहा हूँ कि तुम्हारा दोस्त मेरा दोस्त नहीं है, तो योर फ्रेंड हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब फ्रेंड सिंगुलर में है क्योंकि मेन सब्जेक्ट तो हमारा यहाँ आने वाला है, योर रहे या ना रहे, क्योंकि योर लग कर यहाँ फ्रेंड्स हो गए तब बार चेंज हो जा रहा है, योर लग कर यहाँ फ्रेंड है तो इज़ लग जा रहा है, इसका मतलब इसी पे डिपेंड है कि इज़ लगेगा कि आर लगेगा। ठीक है, तो योर फ्रेंड इज़ नॉट माई फ्रेंड। ठीक, यहाँ मेरा दोस्त भी, तुम्हारा दोस्त मेरा दोस्त नहीं है, योर फ्रेंड इज़ नॉट माई फ्रेंड। तुम एक चोर नहीं हो के लिए हमने ट्रांसलेट किया है यू आर नॉट अ थिप। ठीक है, तुम एक चोर नहीं, या ध्यान से देखिएगा हमने तुम भी बोला और एक भी बोला। जैसे कैसे अब कभी कभी हम लोग को ऐसा सिनारियो आ जाता है किसी एक पर्सन को ही हम बोलते हैं लेकिन तुम वो रहता है, तो ऐसा इंग्लिश में जब आएंगे यू के साथ तो हमेशा आर लगेगा। बट एक चीज़ क्या है कि अगर आप एक लोग को भी बोलते हैं तब भी बोल सकते हैं, कई लोग को बोलते हैं तब भी बोल सकते हैं। जैसे तुम एक चोर हो तो तुम एक लोग को भी बोल सकते हैं, आप एक लोग को भी बोल सकते हैं और कई लोग को भी बोल सकते हैं। तो तुम एक चोर हो के लिए हमने ट्रांसलेट किया है यू आर। आर तो हमेशा यू के साथ रहेगा ही, जान लीजिए, यू के साथ हमेशा आर रहेगा, योर के साथ नहीं रहेगा। ध्यान रखिए, योर के साथ रहेगा कि नहीं रहेगा इस पर डिपेंड करता है ना।
उसके बाद आने वाले मतलब जो वर्ड रहेगा उस पर डिपेंड करेगा कि आर रहेगा कि नहीं। अगर वो प्लूरल में रहेगा तो आर रहेगा, अगर वो सिंगुलर में रहेगा तो इज रहेगा। ठीक है, लेकिन यू के साथ हमेशा आर रहेगा, भले ही आप एक लोग को बोलिए। जैसे तुम एक चोर हो, फिर भी आर लगा है। ठीक है, अब यहाँ यू इज नहीं लग जाएगा, ठीक, क्योंकि ये रूल है। यू आर नॉट अ थिफ। ठीक है, आप एक चोर नहीं हो। ठीक है, उन किसी सामने वाले पर्सन को मैं बता रहा हूँ कि आप एक चोर नहीं हो, तो उसी के बारे में बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो जिसके बारे में बात हो, जिसके साथ कुछ हो या फिर जो कुछ करे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट, है ना। तुम लोग चोर नहीं हो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ था तुम एक चोर नहीं हो, यहाँ है तुम लोग चोर नहीं हो, तो क्या हो जाएगा, यू आर नॉट थीव्स। अब यहाँ पे हमने बहुत सारे लोग को चोर बोल दिया, तुम लोग चोर नहीं हो, मतलब हमने कहा कि बहुत सारे लोगों को कहा कि तुम लोग चोर नहीं हो, तो यू के साथ तो हमेशा आर लगेगा ही लगेगा, भले ही एक लोग को बोल रहे हो, जैसे इस केस में। ठीक है, बट यहाँ पे चोर तो बहुत सारे हो गए ना, यहाँ पे इसीलिए अथिफ लगा था, और यहाँ पे बहुत सारे हो गए क्योंकि तुम लोग आ गए, तुम लोग चोर नहीं हो तो मतलब बहुत लोग चोर नहीं है, तो इस वजह से थीव्स लगाएंगे। ओके, थैंक यू। आगे हम इंटरोगेटिव लाएंगे इस एम आर का, तब तक वेट करिए।